नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है और आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे भगवान गणेश की एक ट्रेडिशनल स्टाइल में मिथिला पेंटिंग। मटेरियल वगैरह बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है, जहां पे आपको मिलेगा एक लिंक इसी वीडियो को इंग्लिश में भी देखने का। जैसा आप जानते हैं, सिर्फ मेरे चैनल पे ट्यूटोरियल आपको दोनों इंग्लिश और हिंदी में मिलता है, तो झट से सब्सक्राइब करें और हम शुरू करते हैं। ये पेंटिंग मैंने बनाया है A3 साइज के पेपर में, जैसा आप सबने रिक्वेस्ट किया था बड़े पेपर पे बनाने के लिए। और आप चाहें तो स्केच के लिए पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये निब जो होल्डर में आता है, बिल्कुल कैलीग्राफी पेन जैसा होता है, ये मैं इस्तेमाल करूंगी क्योंकि ये ट्रेडिशनल वे में बना रही हूँ मैं। आप चाहे तो पेंट, या जैसा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कैलीग्राफी इंक या ब्लैक इंक का यूज़ कर सकते हैं इसको स्केच करने के लिए। तो मैं इसको थोड़ा कटोरे में डाल लेती हूँ। कभी कभी मार्केट में ऐसे बॉटल्स भी आते हैं जिसमें आप डायरेक्ट बॉटल में डिप करके बना सकते हैं, पर मेरे पास चूंकि वैसा इंक नहीं है, तो मैं इसको एक कटोरे में हमेशा डालकर थोड़ा और निब को डुबाकर स्केच करती हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं हल्का रफ पेपर पे आपको दिखाती हूँ कि हमेशा डिप करनी है ऐसे और स्केच करनी है। तो इस तरह से ये प्रोसेस है सिंपल सा। तो इसी तरह से हम ट्रेडिशनल स्टाइल में स्केच करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बॉर्डर से। तो अपनी पेंटिंग की बॉर्डर सबसे पहले बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए फ्रेम। तो चारों तरफ एक बॉर्डर के लिए डबल लाइंड फ्रेम जैसा हम हर बार इस्तेमाल करते हैं वो बनाएंगे। और आप इस तरह से निब को डिप करके बना सकते हैं, या चाहे तो पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हो, या आप कंफर्टेबल अगर ना हो इसको निब के साथ। तो और दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने देखा है कि आप सब वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इनफैक्ट जो मेरे एनालिटिक्स में मैंने देखा 85% लोग इस वीडियो को जो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप सबके लिए ये फ्री है, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और सारे ट्यूटोरियल्स आपके लिए बनाऊँ, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि ये और लोगों तक भी पहुँच सके। तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, बॉर्डर के फ्रेम बनाएंगे सबसे पहले। और आज का जो बॉर्डर डिज़ाइन है वो सिंपल है, पर हम डबल बॉर्डर बनाने वाले हैं। चूंकि ये बड़ा पेपर है, A3 साइज़ का है, जैसे हम पहले बनाते थे A4 पे, वैसा नहीं है। 2 बार से मैंने A3 साइज़ पे बनाया है, चूंकि आप सबके बहुत रिक्वेस्ट आए थे बड़ी साइज़ की पेंटिंग बनाने के लिए। तो इस तरह से हम बॉर्डर फ्रेम बनाने के बाद ये पत्ते की तरह आकार का पैटर्न बिल्कुल कनेक्ट करना है एक दूसरे से, कॉर्नर से। इस तरह से हमें डिज़ाइन बनाया है। और मेरे चैनल पे मैंने ये बॉर्डर डिज़ाइन बनाया है पहले भी, तो शायद आपने पहले देखा होगा। ये बहुत सिंपल बॉर्डर डिज़ाइन है और आसानी से आप बना सकते हैं, पर बहुत सुंदर दिखता है, खूबसूरत दिखता है जब ये बन जाए। तो इस तरह से हमें सिर्फ पत्ते के शेप को कनेक्ट करना है और फाइन लाइन से शेड करनी है बैकग्राउंड। तो ये जो फाइन लाइंस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मधुबनी पेंटिंग का। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि ऐसे फाइन लाइंस से शेडेड एरिया या फिर कोई मोटिव या कोई डिज़ाइन के अंदर ऐसी फाइन लाइंस, तो ये आपको हमेशा यूज़ करनी है मधुबनी पेंटिंग में। काफ़ी आपको इसको प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया हमारा एक बॉर्डर, और दूसरा बॉर्डर है सिंपल सर्कल्स, एक दूसरे से सटा हुआ बिल्कुल ऐसे गोलनुमा आकार सर्कल्स। और दूसरी तरफ भी ऐसे ही एक्सटेंड करना है हमें सर्कल्स, और फिर हमें लाइन ज्वाइन कर देनी है नीचे, डबल लाइन। तो फ्रेम ऐसे बन गया। तो ये दूसरा बॉर्डर है। इस बॉर्डर को हमें चारों तरफ सेम दोनों बॉर्डर को रिपीट करना है और कंप्लीट करना है ड्राइंग बनाने के, स्केच बनाने के पहले। इधर भी हम हर ऑल्टरनेट सर्कल को फाइन लाइन से शेड कर देंगे। तो हमारा बॉर्डर, ये 2 बॉर्डर ऐसे दिखने वाला है। जब बन जाए तो बहुत सुंदर दिखता है ये बॉर्डर। उसके बाद हम शुरू करेंगे गणेशा की पेंटिंग। तो सबसे पहले आपको ऊपर एक हाफ कंप्लीट सर्कल, आई मीन जो सर्कल है नीचे से थोड़ा छोड़ देना है आपको। कंप्लीट सर्कल नहीं बनाना है, क्योंकि फेस नीचे जो है वो सूंड के लिए है। जो भगवान गणेश का जो चेहरा है या फेस है वो एलिफेंट का होता है, तो इसीलिए वो ट्रंक जो है वो हमें बनाना है। तो इसीलिए हम इस तरह से सर्कल बनाएंगे। और कुछ जगह हम ऊपर भी छोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर हम मुकुट बनाने वाले हैं। तो कुछ जगह ऊपर छोड़कर आपको ये सर्कल बनाना है, और फिर डबल लाइंस करनी है। तो डबल लाइंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मधुबनी पेंटिंग के, आपने अक्सर देखा होगा इसको।
तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसका कारण क्या है डबल लाइन का? सबसे पहले तो ये अगर प्रैक्टिकल देखें तो एक कलर को दूसरे कलर से सेपरेट करता है और काफ़ी हाईलाइट करता है इस तरह से पूरी पेंटिंग को। पर जब मैंने एक मिथिला आर्टिस्ट से पूछा जो वहाँ पे जहाँ ये ओरिजिनेट होता है पेंटिंग, और एक्सपीरियंस आर्टिस्ट से पूछा कि ये क्यों बनाया जाता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका जो सिग्निफिकेंस है वो शिवा और शक्ति का है। तो ये दोनों लाइन शिवा और शक्ति को रिप्रेजेंट करता है जो हमेशा साथ रहते हैं, तो इसीलिए ये डबल लाइन बनाया जाता है मधुबनी पेंटिंग में। तो इस तरह से हम आंखें बनाएंगे दोनों साइड, और यहाँ भी डबल लाइन से करेंगे। जब वो ब्लैक कलर से भर जाएगा तो काफ़ी हाईलाइट होगा। और ऊपर ऐसे कर्ल्स जैसे आप बना रहे हैं तो ये बेसिकली बालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या है कि मधुबनी पेंटिंग अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सिंपल फॉर्म्स यूज़ होते हैं। जो स्टोरी टेलिंग प्रोसीजर है जो आप बताना चाहते हैं अपनी पेंटिंग के थ्रू, काफ़ी सिंपल फॉर्म्स यूज़ होते हैं, लेकिन उसी सिंप्लिसिटी में बहुत सारे पैटर्न्स आएंगे, बहुत बारीकी का काम है, तो वो जो है उसको यूनिक बनाती है। तो यही खासकर फीचर है मधुबनी पेंटिंग का। तो इस तरह से हम कान बनाएंगे दोनों साइड, और कानों में हम फिर डबल लाइन करेंगे इसी तरह से। तो ये बेसिक है हमारा, दोनों साइड ऐसे ही बनाएंगे शेप, और फिर बीच में कर्व से जॉइन करना है, और उसको फिर डबल लाइन इस साइड भी करना है। अब हम जैसे मैंने कहा था ऊपर जगह छोड़ा है क्योंकि हम मुकुट बनाएंगे ऊपर, तो मुकुट भी मैंने सिंपल रखा है, बिल्कुल पत्ते की शेप का, और उसको उसी तरह से डिज़ाइन भी करूँगी। तो आज जो है आप देखोगे कि कितने सिंपल फॉर्म्स है, कितने सिंपल मोटिव्स है, लेकिन जो आप उसको बारीकी से भरते हैं, जब पैटर्न से भर देते हैं, तो वो काफ़ी इंट्रिकेट और काफ़ी यूनिक दिखता है। तो इस तरह से हमारा गणेशा बनते जा रहा है धीरे धीरे। फेस लगभग तैयार है, कुछ उसमें पैटर्न्स भरना बाकी है। इस तरह से हमने ऊपर जो मुकुट है उसको डिवाइड किया, और यहाँ ब्लैक कलर भरना है आपको जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है अभी। और इस तरह से हम पैरेलल लाइंस बनाएंगे, हर पैरेलल लाइन में डबल लाइन भी होगा, और हर ऑल्टरनेट को हम फाइन लाइन से शेड करेंगे। तो बीच में जो है वो एक ब्लैंक जगह रह जाएगी जहाँ हम बाद में रंग भरेंगे। तो इस तरह से लगना चाहिए आपका फेस। कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ेंगे बॉडी की तरफ। तो अभी तक जो भी आपने देखा काफ़ी सिंपल पैटर्न है, एक बिगिनर भी इसको बना सकता है। और अगर आप चाहें तो इस निब के जगह पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको वो आसान लगता हो, क्योंकि ये निब का प्रोसेस जो है वो ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है बिगिनर्स के लिए। तो आप पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काले रंग का, या तो रोटरिंग पेन या फिर माइक्रॉन पेन या कोई भी वाटरप्रूफ पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं इस तरह से, और डिज़ाइन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ हाथों में भी हमें डबल लाइन करना है इस तरह से, और यहाँ पे हम उंगलियां बनाएंगे, और हाथ ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे गणेश जी हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो उस तरह का एक हैंड ऐसे स्टैंडिंग मोड में, और बॉडी की तरफ मुड़ा हुआ। तो आप देख रहे हो जैसे सिंपल फॉर्म से आप कैसे आसानी से बना सकते हो। सिंपल कर्व्स से आप हैंड्स, लेग्स ऐसे बना सकते हो। तो आज हम कंप्लीट पेंटिंग बना रहे हैं, चूँकि बड़ा कैनवस है तो हम पूरी पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे, पूरा फॉर्म बनाएंगे। और जैसे ही बड़ा कैनवस हो तो आपको जगह भी ज़्यादा मिलती है एक्सप्लोर करने की, और ये खूबसूरत सी जो पेंटिंग बन जाए बड़ी सी, तो आप इसको फ्रेम करके अपने घर में भी लगा सकते हैं। और गणेशा की पेंटिंग जो है काफ़ी सुंदर लगती है जब आप घर पे आप अपने वॉल पे बनाएंगे। और खुद से बना के जो अगर आप पेंटिंग वॉल पे लगाएं तो वो उसका एक अलग ही मज़ा है, उसका एक अलग ही वो बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। तो इस तरह से, इसीलिए जो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मेरे चैनल पे, कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपको क्या बनाना है, किस तरह की पेंटिंग बनानी है। काफ़ी लोगों ने लिखा था कि बड़े साइज़ की पेंटिंग बनाओ, वॉल आर्ट जैसी, जो वो अपने घर के लिए पेंटिंग सुंदर सुंदर बना सकें। आगे कुछ वीक्स तक, जैसा लास्ट वीक से स्टार्ट किया है मैंने, ऐसे ही बिग साइज़ पेंटिंग्स बनाएंगे हम, सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा बहुत, अगर आप देखें तो इसको आप एडवांस सेक्शन में डाल सकते हैं। बिगिनर्स के लिए वीडियो नहीं है मेरे चैनल पे। पहले मैंने बहुत सारे बिगिनर्स के लिए वीडियो किया था जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स सीखने के लिए, पर हम थोड़ा एडवांस वर्जन करेंगे और सुंदर पेंटिंग्स बनाएंगे अलग अलग डिफरेंट। तो आप
ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने रिक्वेस्ट डालिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके। और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी जा सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं ये ट्यूटोरियल्स पे जो बनाती हूँ उसके अलावा भी बहुत सारे पेंटिंग्स और पिक्चर शेयर करती हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @दत्तानुश्री है जो अब अभी आप अपने स्क्रीन्स पे देख सकते हैं और वहाँ मेरे साथ आप कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे छोटे फ्लोरल पैटर्न्स मैंने बनाए फेस पे, यहाँ भी थोड़ा फाइन लाइन कर दिया मैंने और नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा और नीचे हम बनाएंगे जो है वो लेग्स। तो आपने देखा ये बीच में जो मैंने ऐसे लाइन देकर थोड़ी पेट को दिखाया तो थोड़ा पेट बड़ा सा बनाया है। गणेश जी का थोड़ा पेट बड़ा रहता है, लंबा उदर कहते हैं, लंबोदर भी नाम है गणेश जी का, इसीलिए। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी। और पैर बनाने का ये सबसे आसान सा तरीका है। आपको थंब बनाना है और कनेक्ट कर देना है बिल्कुल एंकल से या तलवे से, और उसके बैक साइड में अगर आप छोटे छोटे टोज बनाएंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट पैर दिखता है। ये काफ़ी आसान तरीका है आपको अगर फीट बनाना है। और फिर हम आगे इस तरह से, चूँकि उन्होंने धोती पहनी है तो ये हम इस तरह से कर्व से जॉइन करेंगे और नीचे थोड़े ऐसे डेकोरेटिव पैटर्न्स बनाएंगे। क्योंकि मधुबनी पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव होता है, काफ़ी पैटर्न्स आते हैं जो हम धीरे धीरे करके भरते चलेंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और दूसरी साइड भी सेम टू सेम रिपीट करना है लेग्स। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो मैंने कर्व ऐसे बनाया है कि लगे कि वो किसी चीज़ पे बैठे हुए हैं। तो आपको कर्व अगर इस तरह से बनाओगे तो आप सीटेड पोजीशन दिखा सकते हो कि कोई बैठा हुआ हो। तो यहाँ पे जो हम आज पेंटिंग बना रहे हैं वो बना रहे हैं कि गणेश जी अपने वाहन पे बैठे हैं, जो मूसक वाहन है उनके, जो माउस होता है वो बनाएंगे, उस पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये पोस्चर दिखाने के लिए इस तरह के कर्व्स का इस्तेमाल होता है। और उसी तरह से फीट बनाया मैंने जैसे उस साइड बनाया था। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप स्केच कर रहे हैं। और हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा यहाँ पे कर्व करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा धोती का भी डिज़ाइन करना है हमें, उसके अंदर पैटर्न्स भरने हैं और उसके पहले हम यहाँ पे थोड़े और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से नीचे की ओर कर्व्स के साथ, और एक्सटेंड करना है उसको और फिर जॉइन करना है इस तरह से। तो ये परफेक्ट लग रहा है हमारा धोती का डिज़ाइन, जो बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम पैटर्न्स भरेंगे। तो एक तरफ मैंने पैटर्न्स भर दिए हैं, अब मैं दूसरी तरफ आपको करके बताऊंगी कि कैसे कहाँ कहाँ कौन से पैटर्न्स आ रहे हैं। जैसे एक तरफ कान में मैंने सर्कल सर्कल पैटर्न्स ऑलरेडी बनाया, उसी तरह हमें रिपीट करना है दोनों साइड। तो इस तरह से हमारा पेंटिंग आगे बढ़ता जाएगा, कंप्लीट भी होता जाएगा और आप इकट्ठे देख भी सकते हैं कि कैसा लगेगा जब दोनों साइड पैटर्न्स भर जाएंगे। तो इसी तरह से जैसे आप हैंड्स में भी देख सकते हो पैटर्न, वो हमें हैंड्स में बनाने हैं। लेकिन उसके पहले मैं बनाऊंगी एक और हाथ, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों। तो हम बेसिकली 4 हाथ वाले गणेश जी बना रहे हैं, तो 2 और हाथ बनाएंगे। एक हाथ में जो अभी पहले हमने 2 हाथ बनाए उसमें कुछ पकड़ाया नहीं, बट इधर के 2 हाथों में हम एक साइड शंख बनाएंगे जो अभी मैं दिखाऊंगी आपको, और दूसरे साइड हम कमल का फूल बनाएंगे। तो इस तरह से 4 हाथ वाले गणेश जी बनाएंगे। तो शंख को, चूँकि शंख बिल्कुल वाइट कलर का ही रखना है हमें, तो हम इसमें सिर्फ पैटर्न्स भरेंगे जो आप अभी देखेंगे। तो इस तरह से डबल लाइंस मैंने कर दिया और यहाँ पे छोटे छोटे पैटर्न्स भरने हैं हमें। तो डबल लाइंस करना है, सेमी सर्कुलर पैटर्न्स, फिर लाइंस, जितने हो सके पैरेलल लाइंस 2 या 3 करने से ये बहुत सुंदर दिखता है ये डिज़ाइन। और ये बिल्कुल मधुबनी स्टाइल है जो जैसे उसमें यूज़ होता है। यहाँ भी फाइन लाइंस। और हम अब देखेंगे कि ये वाला जो हाथ में डिज़ाइन बनाया वो हमें कैसे यहाँ पे करना है, और वो बेसिकली हमें चारों हाथ में करना है नीचे की तरफ। तो हमें रिपीट करना है। तो ये आप गौर से देख लें कि कैसे करना है हमें। वही सेम पैटर्न लगभग रिपीट करना है। तो लाइंस, सेमी सर्कल्स, फिर से लाइन, फिर फाइन लाइंस, और यहाँ पे थोड़े गैप छोड़ छोड़ के लाइंस। यहाँ ऊपर की ओर ऐसे बाजूबंद बनाना है, तो वो भी सिंपल है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि सिंपल मोटिव्स हैं, लेकिन जब एक साथ आप बना देते हो तो वो बहुत अच्छा दिखता है। अगर
आपकी कंप्लीटेड पेंटिंग कोई देखे तो लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप जनरली धीरे स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो बहुत इजी और आसान है ये, अगर आप धीरे धीरे बनाओगे। हाँ, इसमें पेशेंस बहुत लगता है। ये पूरी पेंटिंग बनाने में मुझे 3 से 4 दिन लगे, तो इसमें पेशेंस और टाइम बहुत लगता है, पर ये आप आसानी से बना सकते हो। और मैं कोशिश करती हूँ पूरी कि आपको हर एक एलिमेंट दिखाऊं, हर एक डिटेल एक्सप्लेन करूं, ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए इस आर्ट फॉर्म को भी समझना और कैसे आप बना सकते हो ये पेंटिंग आसानी से। तो दूसरे हाथ को भी हमें इससे दिखाना है और उसमें हमें कमल का फूल पकड़ाना है। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म्स जैसा मैंने कहा यूज़ कर रहे हैं हम, और इस तरह से 3 पत्तियों वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इधर स्पेस भी नहीं है बहुत ज़्यादा, पर हम पत्तों को थोड़ा बड़ा बड़ा रखेंगे इसीलिए। और अंदर डबल लाइंस करेंगे और एक नीचे से वो दिखा देंगे स्टेम उसका। उसके बाद हम धोती की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि हाफ मैंने करके रखा है ताकि आप देख सकते हो कि कैसा होने वाला है, पर मैं वो रिपीट करूँगी इस साइड के सेक्शन में। तो सेम डिज़ाइन है, आपको सिर्फ इस तरफ मैं दिखाऊंगी, पर आपको करना दोनों साइड है। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले इस कर्व के पास हमको जॉइन करके एक सेमी सर्कुलर पैटर्न बनाना है, छोटे 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 बारीक पैटर्न। फिर एक लाइन बनाना है उससे सटा हुआ, वापस एक डबल लाइन, और फिर हम आगे बढ़ के बड़े बड़े सेमी सर्कल से फूल जैसा फ्लोरल पैटर्न बनाएंगे, और वापस से फिर डबल लाइन। उसके बाद हम उसको शेड करेंगे फाइन लाइन से, पर हम एक ऑल्टरनेट करेंगे हमेशा, एक खाली छोड़ देंगे उसमें रंग भरने के लिए। यहाँ फिर हम कुछ पैटर्न्स रिपीट करेंगे, सिमिलर पैटर्न्स जैसे हमने हैंड्स में बनाए थे वैसे ही कुछ सिमिलर पैटर्न्स यहाँ रिपीट करेंगे पैरों के पास भी। सिमिलर फाइन लाइंस, वैसे ही बारीक सेमी सर्कल्स, और फिर थोड़े गैप्स के साथ लाइंस, बिकॉज वो गैप वाले लाइन के अंदर भी कलर आएगा। तो इसी तरह थोड़ा बड़ा बड़ा लाइन वहाँ पे। और आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे हमें फ्लोरल पैटर्न बनाऊंगी, जो मैंने वहाँ थोड़ा कॉर्नर में बनाया था वेस्ट के नीचे, पर इस तरफ जगह नहीं है चूंकि गणेश जी का हाथ है, तो हम थोड़ा यहाँ पे चेंज करेंगे और यहाँ पे घुटने के पास बनाएंगे उसको। पर हम पैटर्न सेम रख रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जब आप अपनी पेंटिंग बना रहे हो तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे मल्टीपल लाइंस और पैटर्न्स, तो ये लाइंस जब कलर भर जाते हैं तो काफ़ी हाईलाइट होते हैं और खूबसूरत लगती है पेंटिंग। तो ये, और ये चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मधुबनी पेंटिंग का, तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल का पेंटिंग आज बन रहा है, और आज मैंने कलर्स का भी चॉइस जो रखा है बिल्कुल ट्रेडिशनल सिंपल कलर्स, बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं इस बार। तो वो हम थोड़ी देर में देखेंगे जब हमारा स्केच पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो ये जो है प्रोसीजर है मधुबनी पेंटिंग का, सबसे पहले हम स्केच करते हैं और उसके बाद रंग भरते हैं। तो इस तरह से हम पैरेलल लाइंस। अब यहाँ आपको ध्यान देना है इस पैटर्न में कि आपको डायरेक्शन थोड़ा चेंज करना है, वेस्ट के पास और जो काफ है या फिर पैर के पास थोड़ा डायरेक्शन चेंज करना है, जिससे वो कंप्लीटली वो ऐसा लगे कि वो पैर मुड़ा हुआ है। तो ये दिखाने के लिए, ये सिंपल सा टेक्निक है ये दिखाने के लिए। और यहाँ पे छोटे छोटे फ्लोरल पैटर्न्स, तो इस तरह से आप छोटे फ्लोरल पैटर्न्स यहाँ बना सकते हैं और उसको पूरी तरह से भर देना है ये वाला सेक्शन जो है। और बाकी सेक्शन इधर जो हमने बनाया, जो धोती का सेक्शन है जो पैरों के पास, वो वाला सेक्शन में हम इस तरह से पैरेलल लाइंस और फाइन लाइंस, और यहाँ पे थोड़े सर्कुलर पैटर्न्स। तो जैसा आप देख सकते हो कि बेसिक ज्योमेट्री का बहुत इस्तेमाल होता है, फ्लोरल पैटर्न्स का बहुत इस्तेमाल होता है, फाइन लाइंस का इस्तेमाल होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है जब भी आप कोई और मधुबनी पेंटिंग बना रहे हो या कुछ अपना खासकर नया डिज़ाइन बना रहे हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ये बहुत बेसिक एलिमेंट्स है। तो ऊपर में हम ये शेप थोड़ा ऐसे मंदिर नुमा शेप बना देंगे ताकि वो ऐसे और भी सुंदर दिखे। ऊपर से ऐसे झालर या मंदिर जैसा शेप, ऊपर से कर्व्स, सेकंड कर्व, और नीचे बिल्कुल ऐसे कर्व से ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हम उसको भी डबल लाइन, इनफैक्ट मैं ट्रिपल लाइन यूज़ करूँगी अभी,
इसके लिए, ताकि वो और ज़्यादा उभरे जब आप रंग भर दें। और यहाँ भी छोटे छोटे फ्लोरल पैटर्न्स सेम टू सेम पूरी तरह से भर देना है इसको। और यहाँ पे वापस एक और लाइन, और दूसरे साइड भी हमें सेम रिपीट करना है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और नीचे का लगभग तैयार है। अब हमें सिर्फ बनाना है अपने बड़े से राट को या माउस को, जिस पे गणेश जी बैठे हुए हैं, तो मूसक वाहन जो बोलते हैं, वो बनाना है हमें। और दोस्तों, अगर आप ये पेंटिंग रिक्रिएट कर रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे टैग कीजिए या फिर मेंशन कीजिए क्रेडिट्स में कि आपने ये मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा है। उससे और लोगों को भी पता चल सकता है इसके बारे में, और मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी अगर आप ऐसा करते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे भी डबल लाइन करना है आपको, जैसा आप देख सकते हैं जो रैट बनाया है, जो माउस बनाया है, जिस पे गणेश जी विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। और बैक साइड में भी हमें बॉडी ऐसे एक्सटेंड करना है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, पूंछ बना रहे हैं और फिर बॉडी को नीचे कर्व से जॉइन करेंगे और नीचे लेग्स बनाएंगे या पैर बनाएंगे। और यहाँ भी हम सिंपल कर्व्स और सिंपल शेप्स से बना रहे हैं। तो ये बनने के बाद हम जो माउस है उसके अंदर भी थोड़े डेकोरेटिव एलिमेंट्स डालेंगे। चेक्स पैटर्न बनाएंगे, जो एक एलिमेंट मैंने सेपरेट कर दिया है। वहाँ पे ऐसे है कि एक आसन बिछा हुआ है गणेश जी के लिए, तो वो हमने थोड़ा सेपरेट किया है और वहाँ पे जो है अभी चेक्स पैटर्न बनाएंगे। तो 2-3 पैटर्न से हम सेपरेट करेंगे और इसलिए डबल लाइन का फिर से वहाँ इस्तेमाल किया है उसको सेपरेट करने के लिए। तो एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से सेपरेट करने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया था। इधर भी हम सेम चेक्स पैटर्न बनाएंगे और यहाँ जो बॉडी का हिस्सा है वहाँ सर्कल पैटर्न, सिंपल पैटर्न्स हैं। तो सर्कल्स, यहाँ पे सिंपल ब्लैंक सर्कल्स, और यहाँ भी पूंछ में भी इस तरह से सर्कल्स, और बीच बीच में फाइन लाइंस की शेडिंग है, तो वो मैं रिपीट करूँगी। और सेम आप जैसा देख सकते हो लेग्स में भी वैसा मैंने किया है, तो मैं थोड़ा रिपीट करूँगी ताकि आप देख सकते हैं कि कैसे बनाया है। बट बेसिकली बहुत ही सिंपल पैटर्न्स है। सिमिलरली यहाँ पे पैरों में भी हमें वैसे ही करना है और रिपीट करना है फाइन लाइंस, और बीच में गैप छोड़ना है हमेशा, और गैप के अंदर बिल्कुल सर्कल्स आएगा। तो ये पैटर्न आपको चारों लेग्स में भी रिपीट करना है। और जो सर्कल पैटर्न है वो बॉडी में, और बीच का जो आसन बिछा हुआ है उसमें चेक्स। तो ये बेसिक पैटर्न्स हैं जो आपको रिपीट करने हैं। तो यहाँ पे हम सिमिलरली दूसरे लेग्स में भी मैं आपको दिखा देती हूँ झट से कि कैसे करना है। तो ये सेम पैटर्न्स है बेसिकली। जैसा मैंने कहा कि मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी सर्कल्स, फेस में भी सर्कल्स, बाकी के नीचे के बॉडी के हिस्से में भी सर्कल्स आएंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे ऊपर की ओर, और जो बैकग्राउंड है उसमें हम बिल्कुल फ्लोरल पैटर्न भरेंगे। सेम फ्लोरल जो हमने ऊपर मंदिर के लिए भी इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़े बड़े पैटर्न्स बनाएंगे। तो ये थोड़े से बड़े पैटर्न्स यहाँ पे आएंगे। तो इसको हम गैप्स में भर देंगे पूरी तरह बैकग्राउंड में। रैंडमली भी प्लेस कर सकते हैं आप, थोड़ा अंदाजे से कर सकते हैं कहाँ पे वो फ्लोरल पैटर्न्स आएंगे। तो इस तरह से स्केच दिखने वाला है ये जब तैयार हो जाए तो। और अब आती है बारी रंग भरने की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रेड कलर से, जो मेरा फेवरेट कलर भी है। और आज मैंने जैसे कहा बेसिक पैलेट रखा है रेड, येलो और ऑरेंज का, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम 3 सिंपल कलर्स मोस्टली यूज़ करेंगे, लेकिन हम एक हाथ कलर और एक्स्ट्रा ऑफ कोर्स लगेगा। पर हम देखेंगे सबसे पहले रेड से कि कहाँ कहाँ रेड भरना है, कहाँ कहाँ येलो भरना है और कहाँ कहाँ ऑरेंज भरना है। तो जब कम लिमिटेड कलर्स हों तो आपको और चैलेंजिंग हो जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन सेट करना है। और दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि आप जब भी कलर भरते हो तो आपको देखना है कहाँ भरना है और कहाँ नहीं भरना है। बाकी आप कलर्स का चॉइस आपका अपना भी हो सकता है, खुद से भी कलर्स डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है देखना कि जैसे ये फ्लोरल पैटर्न के अंदर जो है वो कलर नहीं आएगा, पर सिर्फ बाहर आएगा। सिर्फ मैंने उसमें जो सेंटर वाला डॉट है उसमें येलो कलर आप भर सकते हैं या कोई ब्राइट कलर भर सकते हैं, पर बाकी जो पत्ते हैं वो बिल्कुल वाइट रहेंगे, उसी तरह से वो हाईलाइट होता है।
और हम यहाँ पे धोती में येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे और जो बीच में ब्लैंक स्पेस, और रेड का भी इस्तेमाल करेंगे फ्लोरल पैटर्न्स के लिए। तो मैं जस्ट मार्क कर देती हूँ कहाँ कहाँ येलो आएगा और कहाँ कहाँ रेड आएगा। यहाँ पे फ्लोरल पैटर्न रेड आएगा, प्लस यहाँ पे जो छोटे छोटे हमने गैप्स छोड़े थे वहाँ रेड आएगा। तो इस तरह से रेड येलो के कॉम्बिनेशन में काफ़ी सुंदर दिखेगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत फेस्टिव वाइब आता है उससे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ भी हम ऑरेंज भरेंगे, जो कॉर्नर है उसमें ऑरेंज भरेंगे और यहाँ भी ऑरेंज बॉर्डर में इस्तेमाल करेंगे। जो सेकंड बॉर्डर है हमारा जो सर्कल से बना है उसमें ऑरेंज, और बाकी जो बाहरी बॉर्डर है उसमें अभी मैं दिखाऊंगी आपको रेड और येलो का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये रेड येलो और ऑरेंज, सो बेसिकली डोमिनेट कर रहा है आज रेड और येलो, पर ऑरेंज भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इन दोनों कलर्स को। तो यहाँ पे रेड का इस्तेमाल सबसे पहले मैंने कॉर्नर से शुरुआत की। हर ऑल्टरनेट को पहले रेड से भरना है, इस तरह से एक छोड़कर हमेशा रेड, इस तरह से वापस आगे बॉर्डर में बढ़ेंगे, हर एक को छोड़कर रेड। फिर यहाँ पे भी ऊपर जो हिस्सा बनाया हमने कर्व से, मंदिर नुमा हिस्सा, उसको झालर नुमा जो आप कहें, उसको भी रेड से भरना है और यहाँ पे येलो आएगा जो बाकी का बॉर्डर का दूसरा हिस्सा है। तो हर एक ऑल्टरनेट को येलो एंड रेड से भरना है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे कलर्स से, और इस तरह से दिखने वाला है फर्स्ट लुक में जब आपका कलर भर जाए। फिर मैंने थोड़ा स्किन कलर का इस्तेमाल किया है फेस में बनाने के लिए, और हैंड्स में जो बॉडी का पोर्शन है उसको हम कुछ और उसमें भरेंगे। अभी कुछ डिटेल्स मैंने मिस किए हैं वहाँ पे स्केच करने के लिए, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। सबसे पहले हम स्किन कलर हैंड्स और फेस में इस्तेमाल करेंगे। तो स्किन कलर अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे बना भी सकते हैं। आप उसको थोड़ा सा वाइट ज़्यादा लेना है आपको और थोड़ा सा येलो मिलाएंगे और हल्का सा पिंक, तो आपको एक अच्छा स्किन कलर मिल जाएगा। और स्किन कलर ऑफ कोर्स पैरों में भी इस्तेमाल हुआ है। फिर मैंने ब्राउन और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन का जो है माउस बनाया। तो जो मूसक वाहन है जो हमारा नीचे है उसमें ब्राउन एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन सेट किया है। तो इस तरह से आप देखते चले। जो चेक्स वाला जो हमने आसन बनाया था उसमें बिल्कुल ऑरेंज से चेक्स क्रिएट किया है। पूंछों में ब्राउन एंड ऑरेंज, लेग्स में ऑरेंज, ईयर्स में ऑरेंज और बाकी जगह ब्राउन। तो इस तरह से दिखने वाला है हमारा पेंटिंग। तो लास्ट सेक्शन है अब ये पेंटिंग का, जो मैंने कहा कि बॉडी में कुछ रह गया था, तो अभी मैं झट से पेन का इस्तेमाल करती हूँ। चूँकि मेरा इंक अभी ड्राई हो गया है तो इसलिए मैंने पेन से जल्दी से ये कर दिया है, पर आप चाहें तो निब से भी कर सकते हैं ये स्केच। और यहाँ पे सिर्फ सिंपल पैटर्न है, सर्कल्स क्रिएट करना है और उसके अंदर फाइन लाइंस करनी है। यही पैटर्न मैं बना रही हूँ यहाँ पे, और बाकी जो बैकग्राउंड है उसे ऑरेंज से भर देना है। तो यही बेसिक लास्ट सेक्शन है। तो ऑलमोस्ट हमारी पेंटिंग रेडी है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा आपको ये पेंटिंग। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें @दत्तानुश्री पे, और लाइक करें इस वीडियो को, और ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और सारे वीडियोस बना सकूं। और संडे को एक और नया सेगमेंट शुरू हो रहा है क्विक आर्ट टिप्स पे। तो इस बार आने वाला है कि अगर आप कोई गलती मिस्टेक हो जाती है मधुबनी पेंटिंग में तो कैसे आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो संडे को ज़रूर वो वीडियो क्विक आर्ट टिप्स देखें। अगर आपने मिस किया है लास्ट सेक्शन तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पेंटिंग दिखने वाला है। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ।